हालातों से टकराने का जज्बा रखो, मुश्किलों में मुस्कुराने का जज्बा रखो। अगर रूठ जाए तुम्हारे दिल की रेगिस्तान तो रेत से महल बनाने का जज्बा रखो। तो सभी मेरे देश के हीरो हीरोइनों का इस बाबू सोना स्पीडी एमसीक्यू सीरीज में स्वागत करता हूं और एक बार फिर से आप लोगों का भव्य स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न संख्या 101 से, चूँकि 100 प्रश्न तक हम लोग कर चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बाबू सोना सीरीज को। गुजरात के किस शहर में गुजरात के सबसे बड़े वेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत की गई है? ठीक है, गुजरात के किस शहर में गुजरात की सबसे बड़े वेस्ट एनर्जी प्लांट की स्टार्ट किया गया है? तो ये अहमदाबाद में। कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में वेस्ट एनर्जी प्लांट का स्टार्ट किया है। चर्चा में रही ड्रोन दीदी योजना, चर्चा में रही ड्रोन दीदी योजना कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था नवंबर 2023 में। रेलवे सुरक्षा बल के किस स्थान पर डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर सौर डिजिटल स्मारक का शुभारंभ किया गया है? तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, इसको ज़रा खींच कर इधर लाते हैं तो आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की शुरुआत किया है? तो ये शुरुआत किया है एम्स ऋषिकेश से। कहाँ से? एम्स ऋषिकेश से। फीमेल फुटबॉलर को बैलोन डियोर अवार्ड 2024 दिया गया। तो ये आपको दिया गया है अल्टाना बोनमाटी को। अल्टाना बोनमाटी को। अगर आप लोग किसी तरह का कोई इशू है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अक्टूबर 2024 में किसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है विपिन कुमार ने। भारत और कौन सा देश मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष रूप में मनाएगा? तो ये आपका भारत और स्पेन जो है 2026 को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष मनाने जा रहा है। आगे चलते हैं। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने भारत के किस बैंक को वर्ष 2024 के बेस्ट बैंक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको SBI को मिला है। किसको मिला है? SBI को मिला है। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, SBI को। किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा कर दिया है? तो मैथ्यू वेड जो है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के प्लेयर हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया क्रिकेट से। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कौन सा रहा है? भारत का रैंक कौन सा रहा है? तो भारत का रैंक रहा है 79 रैंक पे। प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री कनक राजू का निधन हो गया। इनका संबंध किस लोक नृत्य से है? तो गुसाडी से। किससे है? गुसाडी। अक्टूबर 2024 में किसने भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन सैन्य का संचालक के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो ये हो जाएंगे राजीव घई। केंद्र ने पशु स्वास्थ्य के लिए कितने मिलियन के पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है? तो ये आपका हो जाएगा 15 मिलियन। कितना? 25 मिलियन। कितना हो जाएगा? 25 मिलियन। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है थैचर विश्वनाथ नरेंद्रन को। इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स का पहला बंदरगाह कौन सा है? इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स का पहला बंदरगाह आपका है मर्मागुआ बंदरगाह जो कि गोवा में है। एशियन क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये आपका किया गया है सिंगापुर में। कहाँ किया गया है? सिंगापुर में। अगर आप लोग नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत की जो रैंक है 176 है। भारत का रैंक कितना है? 176।
किसमें? फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में। सौंदर्य प्रतियोगिता ब्यूटी पेजेंट मिस ग्रांड इंटरनेशनल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है रचेल गुप्ता। कौन बनी है? रचेल गुप्ता। WTT चैंपियंस इवेंट में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जो है वो WTT चैंपियंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर बन चुकी है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजीव खन्ना है। कौन है? संजीव खन्ना को 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। 18वें एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया भारत में। किसमें? भारत में। हाल ही में रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की। रानी रामपाल निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? तो वो है हॉकी से। किससे? हॉकी से। तो मेरे शेयर और शेयर न्यूज़ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। आगे चलते हैं। सिम्बेक्स निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो ये है भारत और सिंगापुर सिम्बैक्स। आगे चलते हैं हम लोग, देखते क्या है। तो अगला है 124 नंबर क्वेश्चन। शतरंज खेल में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर जो बने हैं अर्जुन इरिगैसी। कौन बने हैं? अर्जुन इरिगैसी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP16 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये आपका किया गया है कोलंबिया में। कहाँ किया गया है? कोलंबिया में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा लोन की मौजूदा सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 20 लाख रुपए मुद्रा लोन को बढ़ा दिया गया। 20 लाख तक आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश में किस स्थान पर न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज विकसित की जा रही है? न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज की तो ये आपका है नागा यलंका। ऐसा लग रहा है जैसे श्रीलंका है कोई हो, लेकिन है ये कहाँ? आंध्रा में नागा यलंका में न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज का विकास हुआ है। भारत के किस राज्य में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे शिशु ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म हुआ? कैसे हुआ है? तो ये आपका हुआ है राजस्थान में। कहाँ हुआ है? राजस्थान में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप जानते ही हैं, वो इंडेंजर्ड में आता है, क्रिटिकल इंडेंजर में आता है। एक तरफ का सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ता है, ठीक है। बिहार राज्य का पहला ड्राई पोर्ट किस जिले में बनाया गया है? तो आपका बनाया गया पटना में। कहाँ बनाया गया? पटना में ड्राई पोर्ट। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने IN स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड की मंजूरी दिया है? तो ये आपका दिया है 1000 करोड़ रुपए। कितना? 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल का मंजूरी दिया है। 16वें महिला इंडियन ओपन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 16वें महिला इंडियन ओपन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा गुड़गांव में। कहाँ पे? गुरुग्राम। 55th भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? फोकस देश चुना गया है आपको ऑस्ट्रेलिया को। किसे? ऑस्ट्रेलिया को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का फाइनेंस डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का फाइनेंस डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है बारण्य सेनापति को। तेलंगाना की मूसी नदी को हान नदी की तर्ज पर डेवलप की जाने की योजना तेलंगाना सरकार ने बनाई है। हान नदी किस देश में बहती है? तो ये आपके बहती है साउथ कोरिया में। कहाँ बहती है? साउथ कोरिया में। हाल ही में किसे ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वह है आपके उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के पहले टाइफाइड टीके को मंजूरी दी है। पहले टाइफाइड का टीका का
नाम क्या है? तो इसका नाम है जैविक टीसीवी। जैविक टीसीवी जो है टाइफाइड के टीके का नाम है, जो कि भारत का पहला है। WHO ने उसे मंजूरी दे दी है। अगले क्वेश्चन 137 नंबर पर हम लोग चलते हैं। अखिल भारतीय सिविल सुरक्षा और होम गार्ड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। निम्न में से कौन वियतनाम देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? कौन वियतनाम देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं लुओंग कुओंग। नाम भी बड़ा मज़ेदार है, लुओंग कुओंग। तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों के लिए भी अच्छा रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और आगे भी इस तरह के जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसके वीडियो हम बना सकें। चलिए आगे चलते हैं। अक्टूबर 2024 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने यहाँ भारत की यूपीआई सेवा को मंजूरी प्रदान की है? तो ये मालदीव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, मालदीव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 140 पे चलते हैं। अरे भाई ओहो, छोटा हो जा। चलिए, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में निम्न में से किस खेल को शामिल नहीं किया गया है? किस खेल को शामिल नहीं किया गया? तो क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग सभी को शामिल नहीं किया गया। किसी को भी राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स जो होता है, तो 2024 में ना क्रिकेट है, ना हॉकी है, ना शूटिंग है, कोई भी नहीं है। चर्चा में रहा करतारपुर साहिब गलियारा भारत और किस देश के मध्य स्थित है? सब लोग जानते ही हैं कि हमारा विवाद चलता रहता पाकिस्तान से। पाकिस्तान हमारा करतारपुर में बॉर्डर बना देता है, हम उस पर अटैक करते हैं, फिर जाकर वहाँ हमारे जो सिख भाई हैं वहाँ पे अपना पूजा पाठ करते हैं। अक्टूबर 2024 में निम्न में से किसका रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त के तौर पर 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया है? किसका बढ़ाया है? मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है रजिस्ट्रार जनरल। अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि का दर का अनुमान कितना बताया है? तो ये आपका बताया है 7% बताया है IMF ने। याद रखिएगा कि IMF ने 7% बताया है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आपका उड़ीसा में किया जाएगा। इसका प्रवासी दिवस का। ठीक है, अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसको मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये किया है इजिप्ट को। किसको? इजिप्ट को। एशिया डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बना है? एशिया डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है इजराइल। इसको लिखा है हिंदी में इसराइल। ठीक है, तो कौन सा देश बन गया है? आपका इजराइल जो है 69वां सदस्य बन गया है एशियाई डेवलपमेंट बैंक का। अगला है बुक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? बुक विटनेस किस खिलाड़ी का आत्मकथा है? तो ये आपका है साक्षी मलिक। किसका है? साक्षी मलिक का। अक्टूबर 2024 में कौन सा देश यूरोपीय स्काई फील्ड पहल में शामिल हुआ है? तो ये आपका हुआ है जो है वो है स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, यूरोपीय स्काई फील्ड पहल में शामिल हुआ है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 24वां राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा गोवा में। कहाँ किया जाएगा? गोवा में। ठीक है, हाल ही में आए तूफान ऑस्कर से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? हाल ही में आए तूफान ऑस्कर से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो ये आपका क्यूबा जो है वो तूफान ऑस्कर से प्रभावित हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मणिपुर में कितने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को अक्टूबर 2024 में मंजूरी प्रदान की है? तो ये आपको हो जाएगा 50 नेशनल हाईवे को मंजूरी दिया है। भारत और सिंगापुर वायुसेना के मध्य में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण में कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये 12वां है। कौन सा है? 12वां संस्करण है।
ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के खिलाड़ी दक्षिणेश्वर सुरेश किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके टेनिस, ठीक है, किससे है? टेनिस से संबंधित है। भारत ने कालाजार रोग को खत्म करने में सफलता हासिल की है। यह रोग किससे फैलता है? कालाजार कैसे फैलता है? तो ये पैरासाइट से फैलता है। किससे फैलता है? पैरासाइट से कालाजार फैलता है। अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया है हरियाणा। कौन सा बन गया है? हरियाणा बन गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है। इन शब्दों को संविधान के किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो ये आपका जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट से। 42nd अमेंडमेंट से। दोस्तों, इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन का कारण बन सके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पे। 9th वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये आपका जीता है न्यूजीलैंड ने। किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने 9वां वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीत लिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किया है? किस देश ने बंगाल खाड़ी में जो तूफानी चक्रवात आया था जिसका नाम है दाना, उसका नामकरण किसने किया था? तो उसका नामकरण जो किया था सऊदी अरेबिया ने किया था। सऊदी अरेबिया ने उसका नामकरण किया था। नौसैनिक अभ्यास नसीम अलबह भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा भारत और ओमान के बीच में। अक्टूबर 2024 में किसने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली? अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की शपथ किसने लिया है? तो ये है आपके प्रबोवो सुबियांतो। चर्चा में रही उड़ान योजना कब शुरू की गई है? चर्चा में रही उड़ान योजना जो शुरू की गई 21 अक्टूबर 2016 को। आईपीएस अजय कुमार सिंह को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है झारखंड का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किया गया है अजय कुमार सिंह को। निम्न में से किसे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अंबिकापुर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है? अंबिकापुर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है तो ये आपका है छत्तीसगढ़। कहाँ किया है? छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर हवाई अड्डे का आरंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 165 पे चलते हैं। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा कजन। कहाँ किया जाएगा? कजन में, ठीक है। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो चुना गया है वो विजया रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष चुना गया है। नई दिल्ली में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये आपको 4 पदक भारत ने जीता है। कितना जीता है? 4 पदक जीता है। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले भारत के कौन से क्रिकेटर बन गए हैं? तो विराट कोहली कौन नंबर के प्लेयर हैं? चतुर्थ प्लेयर हैं। कौन सा है? चतुर्थ, जो कि 9000 रन बनाए हैं भारत के लिए। तेलंगाना राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया है? शिक्षा आयोग का गठन तेलंगाना ने किसकी अध्यक्षता में किया है? तो है ये ए मुरली वाले आपने शिक्षा आयोग का गठन करा दिया तेलंगाना में। ACC T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका ओमान में। आगे जारी रखते हैं अपने बाबू सोना क्लासेस को। चलिए जारी रखते हैं।
किस भारतीय को चिरेटा वेंचर्स पैट्रिक जे मैकवर्न इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो आपके हो जाएंगे नारायण मूर्ति को किया गया है। निम्न में से कौन सा देश इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन IPU का 181वां सदस्य बना है? 181वां सदस्य बना है, तो ये आपका हो जाएगा जमाइका। हुसैन बोल्ट का अपना नाम सुना होगा, वो भी जमाइका के थे, तो जमाइका के हैं। ISC इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 7वीं सभा का आयोजन भारत की अध्यक्षता में किस शहर में किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, तो ISC से रिलेटेड जब भी होगा तो या तो नई दिल्ली होगा या तो गुड़गांव होगा, क्योंकि ISC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? गुड़गांव में। तो जनरली मीटिंग जो होती है नई दिल्ली में होती है। निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने अक्टूबर 2024 में WR चेस मास्टर कप 2024 जीता है? तो वो आपको है अर्जुन एरिगेसी। ठीक है। भारत ने किस राज्य में कटी बिहू, तो बिहू तो जानते हैं असम का है, कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया है? तो वो असम में किया है। सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो वो आपका किया गया है नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा दिल्ली से सटे यूपी का जगह है। किस राज्य में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक करार दिया है? किसने दिया है? तो ये है असम ने। किसने? असम ने। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने की घोषणा की है? तो ये आपका है कर्नाटक। किसने? कर्नाटक याद कर लेना है। स्पीडी को तो ऐसे रट जाना है जैसे कोई पूछे और हम बता दें, हमें ऑप्शन की भी ज़रूरत ना हो, तो पूरे रट जाना है। 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को आप 1, 1.5, 2 का स्पीड में देखिए और रट जाइए, सारे एग्जाम में काम आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी किया है? तो ये आपका हो जाएगा IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। चर्चा में रहा PM गति शक्ति कब लॉन्च हुआ है? PM गति शक्ति कब लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है आपका 2021 में। कब लॉन्च हुआ? 2021 में। हाल ही में खबरों में रहा काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काराकोरम तो कहाँ होगा? लद्दाख में होगा। ये तो है ही कि काराकोरम कहाँ पर होगा? लद्दाख में ही होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी को शपथ किसने दिलाई? नायब सिंह सैनी को शपथ किसने दिलाई? तो वो है आपके बंडारू दत्तात्रेय। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो ये आपके हैं मीतू डेविड जो है दूसरी महिला खिलाड़ी हैं। मेरा हाउ चोंगबा नामक त्यौहार सभी समुदायों में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका है मणिपुर में। काम बनाया जाता है मणिपुर में। ये त्यौहार का नाम है मेरा हाउ चोंगबा। ठीक है, मेरा हाउ चोंगबा। संगीत नाटक अकादमी द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया है रायना सिकरी में। कहाँ किया गया है? रायना सिकरी। ये ठीक नहीं हो पा रहा है, चलिए अब देख लीजिए रायना सिकरी में। 188 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आइए, चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका असम में है। कहाँ पे है? असम में है। ठीक है। अक्टूबर 2024 में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को
राजनीति विज्ञान में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये आपके हो जाएंगे अल्जीरिया। कौन होगा? अल्जीरिया ने द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डायरेक्टर की उपाधि दिया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2024 जीता है? क्या है? नानसेन शरणार्थी 2024 जीता है। तो हो जाएगा सिस्टर रोजिता मिलेसी। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में स्थित काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। ठीक है, अमित भारद्वाज सेतु। निम्नलिखित में से किस देश ने संघाई सहयोग संगठन की 23वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी की है? किसने किया है? तो ये पाकिस्तान ने। किसने किया है? पाकिस्तान ने। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा फ्लिपर लॉन्च किया? यूरोपा फ्लिपर किसने लॉन्च किया? तो नासा ने लॉन्च किया यूरोपा फ्लिपर। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा वाराणसी में। कहाँ किया जाएगा? वाराणसी में। ये आपका वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। चर्चा में रही रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? ये आपका है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। भारतीय नौसेना द्वारा WTO मल्टीपर्पस वेसल प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किए गए पहले पोत का नाम क्या है? पहले पोत का नाम जो है वो है आपका समर्थक। क्या है? समर्थक। अक्टूबर 2024 में किसे भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है परमेश शिवमणि। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दमन गंगा बैतरणी गोदावरी नदी जोड़ परियोजना और दमन गंगा एक दारे गोदावरी नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किसे राज्य का पहला पुरस्कार मिला है? किसे पहला पुरस्कार मिला है? तो ये आपका हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। ठीक है, तो ये रहा आपका बाबू सोना स्पीडी MCQ सीरीज का दूसरा पार्ट है। तो 2 पार्ट में हमने 200 क्वेश्चन कर लिया और टोटल हमारा 800 के लगभग क्वेश्चन है। तो 8 पार्ट या 6 पार्ट में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। आप लोग को हर तरह के हर एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कराया जाएगा। आप चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें कि किस तरह से हमारे चैनल पे रोज़ आपके लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल भी है जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में है। आप जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अच्छे कहने का मतलब ये है कि आपको सिंपल भाषा में हर चीज़ को आराम से पढ़ाया जाएगा ताकि कोई भी तरह का परेशानी आपको ना हो समझने में भी, और आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाया जा सके। तो आप इस चैनल में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नए वीडियो की, और आप लोग अच्छे मन से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, बाबू सोना की सीरीज में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग लगे रहें। तो कहते हैं सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। तितलियों का पीछा छोड़ना होगा, नहीं तो मोमबत्ती की तरह पिघलना होगा। तो इसी बात से आज के लिए हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।